नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरएस इनसाइट्स। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। काम की बात में आपका बहुत स्वागत है। जब भी हम सेफ निवेश और फिक्स रिटर्न की बात करते हैं तो दो विकल्प गोल्ड और एफडी सबसे पहले जहन में आते हैं। लेकिन जब दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो अक्सर मन में सवाल उठते हैं कि कहाँ लगाएं पैसा कि सबसे ज्यादा फायदा मिले। आज के शो में हम आपकी इसी दुविधा को खत्म करने की करेंगे कोशिश। अंत तक देखिएगा हमारे प्रोग्राम ताकि आपको आज इस सवाल का जवाब मिल ही जाए, क्योंकि आज हमारे शो में एक से बढ़कर एक दिग्गज निवेश के तरीकों पर आपको गाइड करने वाले हैं। देखिए, जब बात सुरक्षित और अच्छे रिटर्न वाले निवेश की आती है तो निवेशकों के मन में सबसे पहले जो दो नाम आते हैं वो है फिक्स डिपॉजिट और सोना। निवेश के दोनों ही विकल्प भारत में बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि इसमें निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी मिलता है। लेकिन जब दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो अक्सर मन में सवाल उठते हैं कि कहाँ लगाएं पैसा कि सबसे ज्यादा फायदा मिले। आइए समझते हैं कि वर्तमान में बदलते आर्थिक हालात, महंगाई और ब्याज दरों में अस्थिरता के बीच निवेश के इन दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एफडी में निवेश की। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा निवेश है जिसमें आप अपना पैसा किसी बैंक में एक तय समय के लिए जमा करते हैं। इस पर आपको एक तय ब्याज दर मिलती है जो समय के साथ तय होती है। इसमें बाजार का कोई खतरा नहीं होता। एफडी में समय पूरा होने पर मूलधन और ब्याज एक साथ मिल जाता है। आमतौर पर सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा ब्याज मिलता है। वहीं अगर गोल्ड में निवेश की बात की जाए तो सोने में निवेश करना तो हमारे देश की एक परंपरा ही बन चुका है। अक्सर लोग त्योहारों और शुभ अवसरों पर सोना या सोने के आभूषण खरीदते हैं और इसमें इसे शुभ माना जाता है। लेकिन अब सोने में निवेश के नए और डिजिटल तरीके भी आ गए हैं। इसमें गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे विकल्प शामिल हैं। सोने में निवेश करना इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि ये बाजार की अस्थिरता में भी अपनी कीमत बनाए रखता है और लंबी अवधि में हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। अब बड़ा सवाल तो ये होता है कि गोल्ड या एफडी किसमें मिलेगा ज्यादा रिटर्न। एफडी फिक्स रिटर्न देता है जो निवेश के समय ही तय हो जाता है। इसमें रिटर्न तय होता है। वहीं सोने में निवेश से लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। एफडी में रिस्क लगभग शून्य होता है और आपका पैसा सुरक्षित रहता है, जबकि सोना बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा है लेकिन लंबी अवधि में सुरक्षित माना जाता है। तो आपके हिसाब से निवेश के लिए क्या है बेहतर विकल्प, एफडी या सोना? तो चलिए अब लेते हैं इसी पर देश के कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स की राय। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं रेलिगेट रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह से। डॉक्टर रवि, हमें ये बताइए कि अगर आज की तारीख में कोई एश्योर्ड रिटर्न वाला निवेश करना चाहता है तो उसे किस में निवेश करना चाहिए, बैंक, एफडी या गोल्ड? देखिए, जब बात की जाए बैंक, एफडी और गोल्ड में कि किस में आपको रिटर्न मिल सकता है और किस में आपको निवेश करना चाहिए, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता तो आप बैंक एफडी पे आप सेफ रिटर्न और फिक्स रिटर्न, आपको चूंकि मालूम होता है कि आपने अगर 100 रुपए का निवेश किया एफडी में तो आपको आने वाले 1 साल के बाद आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन एफडी के रिटर्न्स उतने अट्रैक्टिव रिटर्न्स इसलिए नहीं होते हैं जब आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लें। मतलब अगर आपको 6.5% एफडी में रिटर्न मिल रहा है तो 5.5% का इन्फ्लेशन का मतलब है कि उतनी आपको पैसे की ग्रोथ नहीं देखने को मिली, लेकिन थ्योरेटिकल आपको एफडी में पैसे की ग्रोथ दिखाई देती है। जब बात की जाए सोने की तो देखिए, सोने में एक ट्रेंड होता है। कभी कभी 10 साल तक या 5 साल तक सोने के ट्रेंड यानी कि सोने में जो निवेश होता है वो बढ़ता नहीं है, तो एक सर्टेन फिक्स टाइम नहीं होता। लेकिन अगर इन्फ्लेशन या अनसर्टेनिटी या जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की प्राइसेस में उतार और चढ़ाव हो तो सोने में निवेश करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है और वहां पर आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है सोना 5 साल तक आपको 2-4-5% का रिटर्न दे। लेकिन हाल फिलहाल में डेटा को अगर एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि सोने ने बहुत तेजी से 30 से 32% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको सोने में निवेश करने में ज़्यादा फायदा नजर आता है। नहीं तो रवि जी, डिसीजन कैसे लिया जाए, किसका पल्ला भारी है, एफडी या सोना? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, फंड को समझते हुए सोने में जरूर निवेश करें और
उस इसलिए करें क्योंकि सोना आपकी ज़रूरत पे ज़रूर काम आता है। सबसे पहले फंड को डिवाइड कर लें। 70% फंड आप एफडी में रख के 30% फंड को आप ज़रूर सोने पे निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़कर रखिए, क्योंकि एफडी में भी रिटर्न लीजिए और सोने में भी जो चमक है उसका फायदा उठाइए। तो मुझे लगता है कि अगर एक रणनीति के तहत करें तो आपको ज़्यादा मुनाफा आसानी से मिल सकता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की है या फिर आपको बहुत जल्दी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो एफडी में निवेश ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपका विजन 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए है तो सोने में क्वांटिटी पे ज़्यादा निवेश करना ज़्यादा अच्छा विकल्प होता है। और अगर आप दोनों बैलेंस करके करना चाहते हैं तो 70% आप एफडी पे निवेश करें और 30% फंड आप सोने में ज़रूर डालें। सर बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की उलझन सुलझाने के लिए। लेकिन वेट, हमने इस मुद्दे पर और भी बहुत नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की है। तो रवि जी तो सोने की चमक के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जरा लेते हैं थोड़ी और राय एफडी पर। इसके लिए बुलाते हैं हमारे टैक्स गुरु वेल्थ एक्सपर्ट शरद कोहली जी को। शरद जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शरद जी ये बताइए कि आपके हिसाब से निवेश के लिए सोना बढ़िया है या एफडी? क्या आज की तारीख में जब शेयर मार्केट में निवेश के लिए दिन दूनी रात चौगनी तरीके से डीमैट अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो निवेश के इस पुराने तरीके फिक्स डिपॉजिट पर भरोसा करके चला जा सकता है या सोना बेहतर विकल्प है? एफडी या गोल्ड दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो ये निर्भर करेगा आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि गोल्ड कोई फिक्स रिटर्न तो देता नहीं है। गोल्ड के ETFs हैं, या पहले लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में किया करते थे, या लोग गोल्ड के बार्स और कॉइन्स खरीद के रखते हैं। हालांकि इसमें यह बात जाननी जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड ने कंसिस्टेंटली 11-12% से ऊपर रिटर्न दिया है। तो इसको देखते हुए और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को देखते हुए और जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि गोल्ड आने वाले समय में ये रिटर्न देता रहेगा। आज भी गोल्ड 1,02,000 के आसपास है, जो कि अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो गोल्ड की कीमतों ने काफी ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई है। इसको देख के लग रहा है कि गोल्ड आने वाले समय में और ज्यादा चढ़ेगा। गोल्ड के भंडार भी बहुत लिमिटेड हैं और गोल्ड को एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और अनिश्चितता के अगेंस्ट एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। उसको देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि आज की परिस्थिति में किसी भी पोर्टफोलियो में, यानी कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो उसमें से आप 20 से 30% आप गोल्ड में रख सकते हैं। यानी कि 10 लाख में से 2 लाख से 3 लाख आप गोल्ड में रख सकते हैं, या आप कॉइन्स या बार्स रख सकते हैं अगर आपको स्टोरेज की अच्छी सुविधा है, या आप इसको ETFs के माध्यम से रख सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब सिर्फ सेकेंडरी मार्केट से खरीदे जा सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब नए नहीं आ रहे हैं। या आप डिजिटल गोल्ड कुछ टाइम के लिए, कुछ आपको ज्वेलर्स ये फैसिलिटी देते हैं डिजिटल गोल्ड रखने की, उससे रख सकते हैं। तो 10 लाख में से 2 लाख से 3 लाख आप गोल्ड में आराम से आजकल रख सकते हैं। आपको ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट हेज कर रखेगा। पर शरद जी, जो लोग एफडी में ही निवेश करना चाहते हैं तो उनको आपकी सलाह क्या होगी? अगर बात हम एफडी की करें तो एफडी सबसे पुराना, और मैं इसको एक आलसी तरीका मारता हूं निवेश करने का, क्योंकि आपको एफडी पे जो रिटर्न है, आगे आगे ब्याज दर ऐसा माना जा रहा है कि शायद नीचे आएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर काफी कंट्रोल में है। तो अगर ब्याज की दर यहां से नीचे जाती है तो एफडी उतनी अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगी। आज भी अगर एफडी का आप नेट रिटर्न लें, यानी कि टैक्स कटने के बाद, तो वो लगभग 5%, 4.5% के आसपास बल्कि बैठता है। इसको देखते हुए एफडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव निवेश नहीं रह जाती है। मुझे लगता है एफडी उतनी रखनी चाहिए जितनी आपको लिक्विडिटी चाहिए हो। यानी मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आपको हर वक्त अपने डिस्पोजल पे, यानी कि जब आप चाहें वो पैसा आपको मिल जाए, आपको उसमें से 5 लाख रुपए चाहिए, तो कुछ तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं। पहले तो सेविंग्स अकाउंट में भी ज्यादा नहीं रखने चाहिए, पर उस पैसे को कुल मिला के आप एफडी में रख सकते हैं। और एफडी भी आप स्वीप इन एफडी रखें, यानी कि यूनिटाइज। इसका मतलब उस 5 लाख में से अगर आपको 1 लाख चाहिए तो पूरी एफडी ना टूटे, वो 1 लाख टूटे। आजकल सब बैंक की सुविधा देते हैं। तो अपनी लिक्विडिटी रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको एफडी रखनी चाहिए,
ना कि निवेश के हिसाब से, क्योंकि मैं 4.5-5% को नेट ऑफ टैक्स को एक अच्छा रिटर्न नहीं मानता हूं। और जो लोग ये सोचते हैं कि एफडी पूरी तरह से सेफ है, मैं उनको बता दूं कि डीआईसीजीसी का जो इंश्योरेंस होता है बैंक के डिपॉजिट्स पे, वो केवल 5 लाख तक का होता है। हालांकि आज तक कोई बैंक डूबा नहीं है रिसेंट हिस्ट्री में, पर अगर कभी डूबने की नौबत आती है तो 5 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलता है। तो एफडी को हम 100% सुरक्षित नहीं मान सकते। कुल मिला के एफडी को आपको अपनी सिर्फ लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना चाहिए, ना कि एक निवेश के तौर पे। निवेश के लिए जो बाकी विकल्प होते हैं, सोने की अभी मैंने जिक्र किया, सोने को एक बहुत अच्छा निवेश माना जा रहा है, उसमें आप रख सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं, इसके अलावा और भी निवेश के स्टॉक मार्केट्स हैं, वो संसाधन है जिनकी अभी इस शो में बात नहीं करी जा रही है। तो मुझे लगता है कि एफडी को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ये वैल्यूएबल एडवाइस हमें देने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट अजय केडिया जी। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। अजय जी, सोना तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है दामों में। आजकल जब लोग सोना लेते हैं तो ये सवाल भी जहन में आता है कि सोने की कीमतें ऑलरेडी इतना बढ़ चुकी हैं, तो कहीं नीचे तो नहीं आ जाएंगी। तो आपकी सलाह क्या होगी, निवेश सोने में बेहतर है या एफडी में? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो अब तक अगर हम फिक्स रिटर्न की अगर बात करें या कोई सेफ्टी की बात करें तो अब तक फिक्स डिपॉजिट नज़र में आता है। हम देखते हैं 20, 30, 40 सालों में हमेशा इंडिया का जो रुझान रहा है फिक्स डिपॉजिट में रहा है, क्योंकि सोना इंडिया कभी बाय करता ही नहीं है। सोना हम लोग कंज्यूम करते हैं, अक्षय तृतीया हो, धनतेरस हो, सोना हम घर में लेके आते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में सोने ने एफडी से तो बहुत ही बेटर रिटर्न, इनफैक्ट इक्विटी से भी बेटर रिटर्न दिया है, और सेफ्टी तो सोने में होती ही होती है। तो मुझे लगता है यस, अगर हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब एफडी के एवज हम सोना ज़्यादा सेफ दिखाई देता है। अब रिटर्न की बात करें तो एफडी में हम जानते हैं जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट के अंदर रेट्स में कटौती आ रही है, कहा हम 10-12% की एफडी देखा करते थे, आज 6.5-7% पे आ गया। एंड इसके एवज में पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंट गोल्ड ने 20% के ऊपर की रिटर्न दी। इनफैक्ट जनवरी से लेकर अब तक तो 30% का रिटर्न दे दिया है। तो मुझे लगता है सेफ्टी और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड ज़्यादा बेटर है एफडी के मुकाबले। करंट इकोनॉमी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ज्यादा रिटर्न देता है, गोल्ड या एफडी? तो देखिए, जब आप एफडी में निवेश करते हैं तो आप मान के चलिए आरबीआई पे हम डिपेंडेंट है, और जनरली इंडिया में हमने देखा है पिछले 10, 12, 15 सालों में कि एफडी की रेट डिटोरेट ही हुई है। पहले हम 12%, 11%, 10% तक सुनते थे, अब धीरे धीरे कम होकर ये 6.5 से 7% पे आ गई है। जबकि सोने में अगर हम देखें तो एनुअलाइज भी अगर हम देखें तो देखिए 2010 के अंदर सोना 20,000 हुआ करता था और आज हम 1,02,000 का लेवल देख रहे हैं। तो रिटर्न अगर आप पिछले 15 सालों में भी देखोगे तो डबल डिजिट दिया। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में, जैसे मैंने अभी कहा भी है, कि 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। तो हायर रिटर्न के लिए मुझे लगता है एफडी के मुकाबले इस वक्त सोना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। तो आखिर में केडिया जी ये बताइए कि इज इट द राइट टाइम टू बाय गोल्ड, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस तो इस वक्त ऑल टाइम हाई पर हैं, कहीं यहाँ से नीचे तो नहीं आ जाएंगे? काफ़ी अच्छा सवाल है। गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, ऐसे समय में लेना चाहिए? जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए, जब 2005 का भी मैंने आपको रेफरेंस दिया था, जब 5250 का भाव था, तब भी मुझे लगता था अरे सोना तो बहुत बढ़ा हुआ है। 2010 में सोना जब 20,000 पहुंचा, तब भी मुझे लगता था कि सोना बहुत बढ़ चुका है। 2020 में अगर हम देखें तो यही सोना 50,000 हो गया था, तब भी हमें महंगा लग रहा था। और आज जब सोना 1,02,000 MCX पे और फिजिकल में कुछ जगह पे 1,04,000, 5,000 पहुंच गया, तब भी हमें लगता है। देखिए, जब सोने में आप निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा सा लंबा समय देखना है। ये इक्विटी जैसा नहीं है कि आज आपने लिया, 2 दिन में ऊपर मिला, नीचे मिला। आपको जब भी निवेश करना है सोने में, एटलीस्ट 3 से 4 साल की अवधि का व्यू लेके चलिए। तो मुझे लगता है यस, सोना अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए तेजी है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में जो ज़बरदस्त तेजी आई है, उसके बाद एक टाइम करेक्शन आ सकता है। लेकिन जब आप निवेश करते हो 3 से 4 साल या 5 साल की अवधि को लेकर, तो मुझे लगता है कंसिस्टेंट डबल डिजिट के रिटर्न सोने में अभी भी मिलना तय है। शुक्रिया केडिया जी हमसे बात करने के लिए और ये डिटेल्ड इंसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। वैसे सोने में निवेश के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, और वो है SS वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर और कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट सुगंधा सचदेवा जी। सुगंधा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते नेहा जी।
सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फोरम में इनवाइट करने के लिए। जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि इस वक्त सोने में निवेश करना कितना सुरक्षित है और आपके हिसाब से क्या सोना एफडी से बढ़िया निवेश माना जा सकता है? नेहा जी, आज आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया एफडी के बारे में और गोल्ड के रिटर्न्स के बारे में। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही पर्टिनेंट है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्या अभी भी सुरक्षित है? जी बिल्कुल नेहा जी, अगर हम पिछले कुछ सालों का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें गोल्ड ने डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। लास्ट ईयर भी गोल्ड वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट और इस साल भी अभी तक गोल्ड हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट। इनफैक्ट हम पिछले साल इसी टाइम पीरियड से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 46% तक के गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं पिछले 10 सालों की भी बात करूं तो गोल्ड ने 13.7% तक की CAGR रिटर्न्स डिलीवर की हैं। वहीं अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करूं तो 2015 में जहां प्राइसेस 26-27 हज़ार के आसपास ट्रेड कर रहे थे, वहां से अब तक प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 280% तक के एब्सोल्यूट रिटर्न्स डिलीवर किए। ये परफॉर्मेंस आगे भी ऐसी ही कंटिन्यू होगी ऐसा कहना मुश्किल है, बिकॉज ऑलरेडी गोल्ड में बहुत सारे वेरिएबल्स थे जिसकी वजह से हमने स्टेडी रिटर्न्स आते हुए देखे। कोविड के पीरियड के बाद से ही देखें कि कोविड का इवेंट था जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं बन गई थी। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, US का बैंकिंग क्राइसिस, ईरान और इजराइल में टेंशंस, और उसके बाद इस साल की जो टैरिफ वॉर, ये सारे ही बहुत बड़े इवेंट्स रहे जिनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में हमने सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी। इनफैक्ट अभी प्राइसेस ने न्यू रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट किया है, 1,22,50 तक के लेवल्स को टेस्ट किया। बट वहीं अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस एफडी की तरह सिर्फ डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से डिराइव नहीं होते हैं। गोल्ड इज अ ग्लोबल एसेट, सो बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स रहते हैं। इट्स अ ग्लोबल एसेट जो प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। इसके साथ साथ गोल्ड में अगर हम देखें तो कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जहां एफडी में आपका कैपिटल सेम रहता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट इनकम मिलती है। बट वहीं गोल्ड में ओवरऑल जो रिटर्न्स हमारे रहते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन जो ओवर द ईयर्स हम आते हुए देखते हैं। बट इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है बिकॉज मार्केट ड्रिवन रहते हैं प्राइसेस। अगर मार्केट्स में कुछ वॉलेटिलिटी है तो गोल्ड के प्राइसेस में आपको डिक्लाइन भी आते हुए देखने को मिलेगा और इससे आपका कैपिटल में कुछ इरोजन भी हो सकती है। बट वहीं गोल्ड की अगर हम ब्यूटी की बात करें तो जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है, कोई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है या रिस्की एसेट्स में हम बहुत वॉलेटिलिटी आते हुए देखते हैं, सो गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उन पीरियड्स में और आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इट्स अ नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जहां एफडी के रिटर्न्स आपको 2.5 से 8.5% तक के रहते हैं और इन पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन यहाँ पर आपकी परचेजिंग पावर में इरोजन होती है, आपके रियल रिटर्न्स में इरोजन होती है। बट वहीं गोल्ड इन्फ्लेशन को ईयर ऑन ईयर आपके इन्फ्लेशन को बीट कर पाया है ओवर द ईयर्स। ऐसा अभी भी नजर आ रहा है कि ओवर द ईयर्स गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा और उससे बेटर रिटर्न्स आपको डिलीवर कर पाएगा। कोई भी इकोनॉमिक सिनारियो हो, आई थिंक गोल्ड इज अ टाइमलेस एसेट। एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू बाय गोल्ड। और अभी भी सिनारियो अगर हम देखें तो पॉजिटिव बना हुआ है, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ETF इनफ्लोज हैं, सेंट्रल बैंक्स कॉन्टिन्यूड परचेजेस कर रहे हैं गोल्ड में, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बने हुए हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। अभी भी गोल्ड एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में बना हुआ है, इवन दो इन बिटवीन करेक्शंस देखने को मिलेंगी, डीप करेक्शंस भी हो सकती हैं बिकॉज गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी एक ही लेवल पर सारी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप अपने रिटर्न्स को इन्हांस करना चाहते हैं, आप करंट लेवल पर कुछ एलोकेशन कर सकते हैं और अगर कुछ टिप्स मिलते हैं तो फर्दर आप ऐड कर सकते हैं अलग अलग लेवल पर, जिससे आपके रिटर्न्स एनहांस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा जी आपका भी अपनी राय DRS इनसाइट्स के दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज DRS इनसाइट्स पर हमने दोनों ही ऑप्शंस की पूरी डिटेल आपके सामने रख दी। देखा जाए तो FD और सोना दोनों ही निवेश के अच्छे विकल्प लग रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र, लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और ज़रूरत पर निर्भर करता है कि आपके लिए कहाँ निवेश करना फायदेमंद रहेगा। अगर आप स्थिर और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो FD बेहतर लगती है। वहीं अगर आप लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न और महंगाई से बचाव चाहते हैं तो सोना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।
तो हो गई ना आपके मन की सारी दुविधा दूर। और इस प्रोग्राम के जरिए दरअसल हमारी कोशिश भी यही थी कि हमारे जो दर्शक सोने और एफडी में निवेश करना चाहते हैं, उनके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब एक साथ एक जगह इस प्रोग्राम में हम सभी दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के जरिए उन्हें दे सके। उम्मीद है कि आज का हमारा ये शो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा और आप अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से निवेश के सही तरीके का चुनाव कर पाएंगे। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज काम की बात में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।